जो भी ट्रेडिंग में आया है वो इस सिचुएशन से गुजरा है। डू यू नो दिस मूवमेंट इन ट्रेडिंग, इसको हम फोमो एंड पैनिक कहते हैं। अब फोमो क्या होता है? सिंपल, इस मूवमेंट में बहुत ज़्यादा आप नुकसान कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा। इसी मूवमेंट की वजह से ही आप लॉस करते जा रहे हैं, लॉस पे लॉस किए जा रहे हैं। अब फोमो फोमो इस तरह होता है मोस्टली, जो आप देखेंगे यार अभी BTC 51K पे चला गया। हमारी 4 to 5 जो है ट्रेड्स एक्टिव थी, लॉन्ग थी, सारे के सारे TP3 कोई TP4 को सारे के सारे हिट हो गए हैं। अब या मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिंपल इसी तरह। अब मैं शेयर करूँगा, जिसने ट्रेड मिस कर दी होगी वो फोमो में आ जाएगा, इस मूवमेंट सिचुएशन में आ जाएगा कि यार काश मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेता। या अगर मैं फ्री में जाके शेयर करता हूँ कि ये प्रीमियम में हमने ट्रेड ली है, तो वहाँ पे आप देखेंगे काश यहाँ पे इस तरह का प्रॉफिट मैं भी जनरेट कर सकता। अब इस तरह के प्रॉफिट आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कैसे कर सकते हैं, यानी कि अब किसी भी आप ट्विटर में देखें, किसी भी टेलीग्राम में, वहाँ पे स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं प्रॉफिट के इधर उधर के, और आप देखें यार मार्केट तो पंप हो रही है, पंप हो रही है। एकदम से आपके पास $100 पड़े हैं, लॉन्ग कर दोगे सारे 50x लगा के, लेकिन एक ही दम से जहाँ से आप बाय करोगे वहाँ से सेल हो जाएगा। इस सिचुएशन से यही आपका, यानी कि आपने सिर्फ और सिर्फ यही करना है कि इस तरह की सिचुएशन अपने आप पे नहीं आने देनी। क्या कैसे नहीं आने देनी? सिंपल, ये तो सवाल है ना। अब इस सिचुएशन को आपने कैसे हैंडल करना है? सिंपल, अब जब आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड कर लेंगे, जो मैंने लेटेस्ट वीडियो बनाई थी उसमें, यानी कि सिंपल मैंने बता दिया ट्रेडिंग साइकोलॉजी आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारा कुछ वो मैं पहले बता दिया था। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अब आगे इस सिचुएशन में फोमो आपके पास आ गया, यानी कि आपके पास यार जहन में आ गया कि काश मैं इसको ट्रेड को ले लेता, अभी मैं ले लेता हूँ, अभी भी ये देखें यहाँ से इसको, ये तो पंप कर रहा है, अभी मैं इसको ले लूँ। इस सिचुएशन में आपने ट्रेड नहीं लेनी। और आप जब भी, यानी कि अब, यानी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अब आप पैनिक हो रहे हैं यार मार्केट तो नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, बिल्कुल वो डंप हो रही है, डंप हो रही है, डंप हो रही है। उस सिचुएशन में आपने बाइंग करनी है फॉर स्पॉट, फॉर लॉन्ग टर्म। उस सिचुएशन में बाइंग करनी है। 38K पे BTC डंप कर रहा था, प्रीमियम में मैंने लॉन्ग कराया था, और मैंने फ्री चैनल में चार्ट शेयर किया था। अब यहाँ से BTC ऊपर जाने वाला है, और वहीं से पंप हुआ 51K पे अब तक चला गया है। ठीक है, वहाँ पे मोस्टली मुझे आई थिंक डजन्स ऑफ मैसेज आए थे, मार्केट तो नीचे जा रही है, आप लॉन्ग क्यों कर रहे हैं वहाँ से? वही सिचुएशन, रेड कैंडल डजंट मीन कि ये मार्केट नीचे जाने वाली है, और ग्रीन कैंडल भी इसको वाइस वर्सा, यानी कि ग्रीन कैंडल डजंट मीन कि मार्केट ऊपर जाने वाली है। अब इस सिचुएशन को आपने कंट्रोल करने के लिए आपने जहन में अपने, ये देखें अभी आप देखें आपके पास कोई ऐसा तो नहीं है जो आपको फॉर्मल दे रहा है, यानी कि आपको 50x के स्क्रीनशॉट भेज रहा है, और आप देख यार शायद मैं यहाँ पे इसको ले लेता और एक ही ट्रेड में मेरी जो है मनी डबल हो जाती, फिर मैं उसको ऐसा ऐसा यानी कि ट्रेड करता रहता। यानी कि फॉर एग्जांपल उसके पास, यानी कि हर बंदे के जहन में आता है ये $10 मेरे पास हैं, जो एग्जांपल ले लेते हैं $100 हैं, इसको मैं ले लेता हूँ कि यहाँ से ना 100x लेवरेज ले लूँ, और 1% पंप पे मेरी जो अमाउंट है डबल हो जाएगी। लेकिन उसे ये नहीं पता कि यार 1% अमाउंट से मेरी जो अमाउंट है ज़ीरो भी हो जाएगी। प्रोसेस को फॉलो करें, फोमो में नहीं जाना, शॉर्टकट्स में नहीं जाना। ठीक है, इस सिचुएशन को आप अब हैंडल कर गए ना, इस सिचुएशन को अब मैं हैंडल नहीं करा सकता आपको, मैं सिर्फ बता सकता हूँ कि इस तरह आप हैंडल कर सकते हैं। वो आप अपने आप को खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं, कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता। ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाली मैंने यही कहा था, अपने आप को खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं, और डिसिप्लिन लाइफ में लेके आएंगे तो आप भी डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाएंगे। अब भी 51K पे BTC है, ये इसी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ कि मोस्टली ट्रेडर यहाँ पे फोमो हो रहे होंगे। फोमो, मैं ये नहीं कह रहा कि BTC यहाँ से डंप होने वाला है, ये होने वाला है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जब बाइंग थी, अब आपने उस वक्त बाय क्यों नहीं किया? उस वक्त आप पैनिक में थे। अब जब प्राइस ऊपर चलेगी आप शिट मैं बाय कर लेता। इस तरह नहीं सोचना, ठीक है, फ्यूचर की तरफ सोचना है। यानी कि आपने पास को रिजेक्ट नहीं करना, पास से लर्न करना है। यानी कि आपने यार 38K पे डेबिट कॉइन वालों ने कहा था यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाली है, आपने उनकी बात नहीं मानी, अब 51K पे चला गया यार, अब गया, अब ये 100K पे चला जाएगा। अब आपका जहन मान रहा है, पहले नहीं मान रहा था। अब अपने आप को इस सिचुएशन से ना ऐसे समझ लें, जब मार्केट में रहेंगे, एक्सपीरियंस हासिल करेंगे, लर्न करेंगे, या ऐसे करेंगे यार 2 दिन आए, ट्रेड की, प्रॉफिट बनाया, फिर 1 दिन के बाद उसको सारा का सारा लिक्विडेट करके 1 महीना रेस्ट किया, क्रिप्टो को गालियाँ दी, इधर उधर गालियाँ दी, फिर आ गए, फिर 1 महीने के बाद आ गए, फिर मैं अब रीस्टार्ट करता हूँ, फिर वही गलती, फिर जो आपने पहले गलती की है
उसको नहीं दोहराना, उसको आपने नहीं दोहराना। अब आपने जो पहले गलती की थी उससे लर्न करना है, यानी कि लर्न करके आपने रिएक्ट नहीं करना, लर्न करना है और फ्यूचर की तरफ देखना है। अब फ्यूचर फॉर एग्जांपल यहाँ से सिंपल इस सिचुएशन को मैं एक एग्जांपल से आपको वीडियो को ओवर करता हूँ। अब आप एक ट्रेड ले लिया एक बंदे ने या किसी भी आपने ट्रेड, यानी कि आपके पास $100 है पड़े, आपने ट्रेड ली है यार यहाँ से ना, मेरे पास $100 हैं, इसको मैं अभी इसको डबल कर लेता हूँ, फिर मैं जैसे मैंने आपको पहले भी कहा डबल कर लेता हूँ, फिर मैं ऐसा ऐसा ट्रेड करता रहूँगा। नहीं, ऐसा नहीं करना आपने करना है कि जब भी आपके पास कोई भी आपके पास अमाउंट है उसका प्लान बना लें, लिख लें मेरे पास $100 है ना, तो मैं यार ये नहीं कर, अब डेली का गोल लिख लेंगे, फिर भी आप पैनिक रहेंगे, फोमो में आ जाएंगे। मोस्टली लोग तो कहते हैं कि यार डेली का गोल लिख लिया करें फिर ट्रेड किया करेंगे, यानी कि आप सुनते होंगे यूट्यूब वीडियोस में कि यार मेरे पास ये $100 है तो मैं डेली का 10% प्रॉफिट गेन करूँ तो मेरे पास इतनी अमाउंट बन जाएगी। तो अब डेली का 10% तो नहीं गेन कर सकते, कभी लॉस हो सकता है आपको, कभी 5% गेन होगा, कभी 10% होगा, कभी 15% होगा, कभी लॉस होगा, कभी 10% का लॉस होगा, कभी 20% का लॉस होगा, कभी ऐसे ही ऐसे होता जाएगा। तो आपने गोल तो बनाना है, लेकिन अपने जहन को भी आपने रखना है कि यार ये जो चीज़ है, ये जो सिचुएशन है, इसको मैंने कैसे कंट्रोल करना है, वो आप खुद ही करेंगे। यार देखें, अब आपके पास $100 है, प्लान बना लें। अब मैं इसको फॉलो करूँगा अगर आप सिग्नल फॉलोवर हैं, मैं अगर आपके खुद ट्रेड करते हैं तो मैं ये स्ट्रैटेजी लगाऊंगा, इतना मेरा टीपी होगा, इतना मेरा एसएल होगा। जो आपको टीपी एसएल अगर आपका डिफरेंट होता है तो आपने क्या करना है, जो मैंने एक सिंपल रिस्क मैनेजमेंट वाली वीडियो बनाई थी, उससे बेस्ट वीडियो रिस्क मैनेजमेंट वाली नहीं हो सकती फ्यूचर ट्रेडिंग में। वो मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाई थी कि कैलकुलेट करके आप अपना कैलकुलेट कर लें, यानी कि रिस्क जो है वो कैलकुलेट कर लें और आपको पता चल जाएगा यार कितनी मुझे लेवरेज लेनी है, कितने % फंड यूज़ करने हैं और मुझे कितना जो है यहाँ पे रिस्क लेना है, कितने % मुझे यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेगा। वो कैलकुलेशन, वो प्लान बना लें। उसी प्लान का अब मेरे कहने पे इस तरह की मूवमेंट जो आपको पैनिक और फोमो में आती है, इस तरह की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए अपना प्लान बना लें, ठीक है। लाइफ का भी बना लें, लाइफ की भी सेट हो जाएगी। लाइफ को बना लें कि यार मॉर्निंग इतने बजे उठना है, इतने बजे ये काम करना है, इतने बजे वो काम करना है, इतने बजे जाकर ट्रेडिंग करनी है, और ये भी प्लान बना लिया लाइफ का। तो अब ट्रेडिंग का प्लान बना लें, प्लान बनाएंगे, यानी कि आपको पहले 5 डेज़ ऐसे लगेगा यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो मुझसे होगा नहीं, लेकिन 5 डेज़ अगर 7 डेज़ कर रहे हैं, 7 डेज़ अगर आप उसको फॉलो करेंगे, जो आपने डिसिप्लिन बनाया है, ट्रेडिंग का डिसिप्लिन बनाया है, लाइफ का डिसिप्लिन बनाया है, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप चेंजिंग देखेंगे लाइफ में भी, ट्रेडिंग में भी, और आपका ट्रेडिंग में दिल लगेगा। ट्रेडिंग में दिल लगेगा। अब मोस्टली तो ट्रेड ऐप ओपन करके बैठे होते हैं, ट्रेडिंग में दिल लगेगा से मुराद है कि आप ट्रेड करते रहेंगे, यानी कि अब आप यानी कि मोस्टली क्या करते हैं यार, यहाँ से ना ट्रेड लगी है, उसी चार्ट को ओपन करके बैठे रहेंगे। अब ट्रेडिंग में दिल लगने से मुराद है अब आपकी एक ट्रेड ओपन हो गई है, बाकी और चार्ट्स को स्क्रॉल करें और देखें, ज़ेन को देखें, डस को देखें, CHR को देखें, ये इनको देखें, यानी कि चार्ट को स्क्रॉल करते रहें, लर्न करते रहें, ठीक है। इस तरह यानी कि आपको दिल लगा रहेगा यार, न्यू चीज़ें सीखेंगे आप ट्रेडिंग में। प्लान बनाएं, प्लान को आप प्लान खुद ही बनाएं, जो मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। प्लान बनाएं, मेरा ये प्लान है, मैंने यहाँ से इस तरह मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ये मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगी, ये मेरा ये चीज़ होगा, मेरा ये रिस्क मैनेजमेंट होगा। अगर सिग्नल फॉलो करें तो मैं इसको फॉलो करूँगा और उसी के मुताबिक जो मुझे बता रहा है कि यार इस तरह मेरे रूल्स हैं, इस तरह फॉलो करूँगा तो प्रॉफिट में होगा, वो उसी तरह आप उसको फॉलो करें। फिर अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते, देन 1% यहाँ से फेल हो सकते हैं। अगर आप इसको फॉलो करें 1% आप में फेल हो सकते हैं, फिर इसका मतलब 1% जो फेल होंगे उनके लिए ट्रेडिंग नहीं होगी, ठीक है, वो उनके लिए कोई और बिजनेस होगा, ठीक है। 99% यहाँ से आप पास होते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आप अपने आप से ना मुखलिस हो जाएं तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। सिंपल इस सिचुएशन को, इस जो मूवमेंट है, अपने आप को कंट्रोल करें, पैनिक में ना आए, फोमो में ना आए। रूल्स फार्मूला पहले मैंने बताया था, अगर आप इसी को फॉलो कर लेते हैं तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा।